आप सभी को ये तो मालूम है कि वैष्णो देवी का जो ओरिजिनल मंदिर है वो हिमाचल में है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये एक मिनी वैष्णो देवी में आए हैं और आज आपको इसी का टूर देने आए हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से और कितने क्रिएटिविटी के साथ में ये मंदिर बनाया गया है ताकि हिमाचल का सुख यही मिले। चलिए चलते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो एंट्रेंस ही जो है एकदम गुफा की तरह। ओरिजिनल वैष्णो देवी अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पर गुफाओं में से छोटी छोटी एकदम नैरो लेन्स की तरह हमें गुजरना पड़ता है। ये भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने काम किया है। एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग आप देखिए, लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में हो और आप किसी ऑर्डिनरी टेम्पल में आए हो। जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया है ये क्लियरली बताता है कि वैष्णो देवी टेम्पल का पूरा एम्बियंस बना के रखा है, पूरा माहौल बना के रखा है। आप यहाँ पर जिस तरीके से हम जा रहे हैं ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये कोई ओरिजिनल गुफा नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाई गई है। ये इतना ओरिजिनल लुक दिया है। अब यहाँ आप देखिए आद्य कुंवारी, ये गुफा जो है वैष्णो देवी अगर आप खास करके जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, गर्भजून आदि कुमारी गुफा का महत्व। यानी कि आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूं मैं। तो हुआ ये था कि जब वैष्णो देवी माता अपनी ध्यान में चले गए थे तो 9 महीने तक वो ध्यान में थे, यानी मेडिटेशन में थे। और ये जो गुफा है इसी गुफा के अंदर उन्होंने 9 महीने तक मेडिटेशन किया था। वैष्णो देवी में हिमाचल में जो गुफा है डेफिनेटली वो इससे काफ़ी बड़ी है। ये तो एक छोटा बस एक एम्बियंस देने के हिसाब से इन्होंने बनाया गया है। और एक फन फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 महीने का टाइम लगता है एक बच्चे को अपनी माँ के गर्भ से निकलने के लिए। यही सिग्निफिकेंस वैष्णो देवी देता है। अगर आप इस गुफा की तरफ देखेंगे तो जब माता जी 9 महीने तक इस गुफा में मेडिटेशन कर रही थी तो बाहर निकलने का जो तरीका है वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक बच्चा वूम्ब से बाहर निकलता है 9 महीने के बाद। आप सबको पता है कि पहले बच्चे का सर बाहर आता है। दैट इज द एग्जैक्ट सेम वे व्हाट हैपेंस हियर। आप जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका पहले सर बाहर आएगा। तो जो वैष्णो देवी माता की जो कथा है वो यही बताती है कि 9 महीने जब उन्होंने मेडिटेशन किया और जब वो बाहर निकली तो वो पूरा उस फर्टिलिटी का प्रोसेस बताने के लिए। आइए आगे चलते हैं। यहां पर अब आप देख सकते हो कि आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रेल को। सी एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कम आउट। दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कम आउट। आप यहां से जिस तरीके से ऊपर आएंगे और जब बाहर निकलेंगे इट इज वेरी ऑब्वियस कि पहले your head needs to pop out of the cave. Your head will come out of the cave, and this signifies the process of when a child is being delivered by a mother. आगे चलते हैं। अब आप जिस तरीके से ऊपर जाते रहेंगे ये देखिए यहाँ पर है वैष्णो देवी माता के मुख्य दर्शन या मेन दर्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली एक है, ये जो है अब ये एंट्रेंस आपको ओरिजिनल वैष्णो देवी में नहीं मिलेगा जी। ये स्पेशली जो है जो लोग गुफा के रास्ते से नहीं आ सकते उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे जो थोड़े सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एज्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो गुफा में से नहीं इजीली जा पाते, तो उनके लिए ये सीधे माता के दर्शन या इनकी एक अरेंजमेंट किया गया है कि आप सीधी तरीके से जो है माता के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होगा। वैष्णो देवी माता के एक्चुअल दर्शन करने के लिए आपको इस तरीके की गुफा में से गुजरना पड़ता है। और ये ही सारा मैं कहूँ जो सबसे मजे की बात है, जो सबसे ज्यादा हाई सिग्निफिकेंस की बात है वो ये गुफा है। आइए अब जैसे जैसे आप इस गुफा में घुसेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि इस गुफा के अंदर आप सर ऊंचा करके नहीं चल सकते, क्योंकि आप देखिए ये कितनी छोटी सी गुफा है। पानी जो है यहाँ बहता रहता है और वैष्णो देवी में भी पानी बहता रहता है ताकि आपके पैर धुलते जाएं। और जब आपके पैर धुलेंगे तो जितनी भी गंदगी है आपके पैरों से वो निकल जाएगी, तो आप साफ पैर से और साफ मन से जो है माता के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे ही झुक के आपको जाना पड़ेगा। और जब आप फाइनली इस गुफा से बाहर निकलते हैं प्रवेश के बाद में यहाँ पर मुख्य दर्शन माता जी के आप करेंगे जो है वैष्णो देवी माता। यहाँ पर भी जो दर्शन है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है जो हिमाचल में है। यही इसका सिग्निफिकेंस है। वैष्णो देवी माता के साथ में अगर आप इस तरफ देखेंगे तो गणपति बप्पा के भी आपको स्पष्ट रूप से दर्शन होंगे और वहीं दूसरी तरफ बजरंग बली के भी आपको दर्शन बड़े सुंदर रूप में हो जाएंगे। तो ये वैष्णो देवी मलाड़ जो इनका जो पूरा कंसेप्ट है। अब आप ऊपर देखिए और एक कमाल की बात बताता हूँ।
आप ये देखिए लाइट के जो बल्ब है इन्होंने किस तरीके से कवर किया, उसे भी एक रॉक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये कितना नेचुरल लग रहा है, जिस तरीके से हिमाचल में होता है ये ठीक एग्जैक्ट वैसा ही है। जो लोग हिमाचल की वैष्णो देवी गए हैं उन्हें ये बिल्कुल एक हूबहू एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मंदिर के बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आती है कि माता जी का एक परम शत्रु आप कह सकते हैं जिसका नाम था भैरवनाथ। अब ये भैरवनाथ जो था ये एक साधु था, एक तांत्रिक आप इसे कह सकते हैं, और इसे जो है माता जी से, वैष्णो देवी माँ से इसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इसे बहुत जेलसी थी कि उनकी बड़ी भक्ति होती थी, भैरवनाथ की होती नहीं थी। तो अंत में जब माता जो है 9 महीने की तपस्या के बाद जब गुफा से बाहर निकलती है तो भैरवनाथ का जो है सर धड़ से अलग कर देती है, यानी कि शी जस्ट फिनिशेस हिम ऑफ। लेकिन भैरवनाथ अपने लास्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ लाइफ में वो ये कहता है कि माता जी मैं तो जानता था आप कौन हो, बस आपके हाथों मर के मुक्ति पाना चाह रहा था। तब वैष्णो देवी माँ ने जो है उन्हें एक वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद अगर कोई तुम्हारे दर्शन करने नहीं आएगा तो मेरे यहाँ दर्शन का उसे लाभ नहीं मिलेगा, उसे पूर्ण यानी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भैरवनाथ का मंदिर ठीक वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। वैष्णो देवी में तो ये मंदिर कहीं ऊपर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एम्बियंस देने के लिए, एक उसका पूरा एक माहौल बनाने के लिए यहाँ पर वैष्णो देवी मलाड में ये जो सुविधा है ये की गई है। तो अब वैष्णो देवी के दर्शन करके अब हम चलते हैं टूवर्ड्स भैरवनाथ टेम्पल। ठीक इसी तरीके का कुछ है कि वैष्णो देवी मंदिर से ऊपर भैरवनाथ को स्थान दिया गया है। तो ये स्टोरी जो है ये भी बताती है कि माता जो है, वैष्णो देवी माँ जो है वो कितनी दयालु है कि अपने भक्तों को अपने से आगे रखती हैं, अपने से ऊपर रखती हैं। जैसे कि आप अब यहाँ देख सकते हैं भैरवनाथ का मंदिर है ये। जब आप यहाँ दर्शन करते हैं तब वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है। इसी के साथ अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ से अलग व्यवस्था की गई है, अलग अरेंजमेंट किया गया है नीचे की तरफ उतरने के लिए। एंड मैं ये रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन हिमाचल वैष्णो देवी। बिल्कुल यही इसी तरीके के रास्ते, पतले से, नैरो से, जहाँ पर यू नीड टू मेक योर बॉडी फ्लेक्स। एंड यहाँ जब हम नीचे उतरते हैं हमारे वैष्णो देवी की जो यात्रा है समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। एंड इस मंदिर में एक विशेष अरेंजमेंट जो किया गया है वो ये किया गया है कि उतरते के साथ ही बाकी देवी देवताओं की भी एक छवि जो है यहाँ पर बिठाई गई है। जो अलग अलग सेक्ट के हिंदुइज्म से आते हैं उन सभी के लिए ये नव दुर्गा आप देख सकते हैं, जो नवरात्रि के टाइम पे जिनकी विशेष मान्यता है वो नव दुर्गा आप यहाँ देख सकते हैं। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा मान्यता बढ़ जाती है वैष्णो देवी माता की और नव दुर्गा की। आप हमें ये बता सकते हैं कौन सा बेस्ट टाइमिंग होता है यहाँ पे आने के लिए? बेस्ट टाइम नवरात्रि में ज़्यादा करके पब्लिक ज़्यादा आती है। ये नवरात्रि में माता जी का महत्व ज़्यादा आता है। जो शक्तिपीठ है माता जी का, वो माता जी का जो भक्त आता है वो ज़्यादा करके नवरात्रि में आता है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा रश भी तभी होता है? नवरात्रि में ज़्यादा रश होता है। अच्छा, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है आप बता सकते हैं हमें? यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि अभी ये जो मंदिर बनाया है मेरे बड़े भाई ने बनाया, और सेम डुप्लीकेट मंदिर है जैसा वैष्णो देवी में बाल गंगा है, हथकुंवारी है, गुफा है और पिंडी रानी है, वो सब उधर से लाए हम कटरा से। सेप हमने इधर दिया है। जो पिंडी रानी है माता जी का और अखंड ज्योत वो भी उधर से हम लाए हैं। सेम डुप्लीकेट ये वैष्णो देवी मंदिर है अपना इधर का, जम्मू का। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग बेस्ट होगा आने के लिए और कब बंद हो जाता है? अभी एक्चुअली मंदिर 7:15 बजे खुला आरती होते हैं और 7:15 से आरती होती है सुबह और शाम, और 8 बजे के बाद दर्शन चालू होता है। 8 से सुबह दोपहर को 1:30 बजे तक, 1:30 से 2:30 मंदिर बंद रहता है। फिर 1:30 से लेकर रात को 9 बजे तक मंदिर रहता है खुला। तब तक यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए ये टाइमिंग है अपना पूरा।